Hi everyone, I am Asha and today we are doing passive voice of imperative sentence, and in imperative sentence we will talk about in many ways. So let's start. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं imperative sentence की. ठीक है, imperative sentence में हम कई तरीके से बात करेंगे, लेकिन पहले हम ले लेते हैं एक बार imperative sentence में आपका कमांड. ठीक है, कमांड और आपका ऑर्डर. ठीक है, कमांड और ऑर्डर. ठीक है, हमने दो चीजें ली हैं, कमांड और ऑर्डर. ठीक है, अब इनको हम देखेंगे कि किस तरह से हम इनको यूज कर सकते हैं. पहले हमने क्या लिया है, ऑर्डर और कमांड. ठीक है, किस तरह के सेंटेंसेस इसमें यूज होंगे. जैसे मैंने पहला सेंटेंस लिखा आपके लिए, स्विच ऑन द लाइट. स्विच ऑन द फैन कर लेते हैं. ठीक है, स्विच ऑन द फैन. अब हमें क्या करना है, सबसे पहले लेट को लेना है. लेट के बाद आपका जो ये मेन सब्जेक्ट है इसको रखना है, मेन सब्जेक्ट को. ठीक है, मेन सब्जेक्ट हो गया आपका ये. फिर आपको क्या रखना है, बी रखना है, और बी के बाद आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रख देनी है. ठीक है, अब इसको हम बनाते हैं. देखो, लेट द फैन. ठीक है, लेट द फैन बी स्विच्ड ऑन. ठीक है, लेट द फैन बी स्विच्ड ऑन. ठीक है, वही चीजें फॉलो हो गई हमारी. लेट आया, फिर मेन सब्जेक्ट यहाँ क्या था, द फैन. फिर हमने बी रखा और बी के बाद हमने स्विच की क्या बनाई, थर्ड फॉर्म बनाई. ठीक है, और लेते हैं. देखो, पोस्ट दिस लेटर. पोस्ट दिस लेटर. ठीक है, तो अब हम कैसे करें. देखो, लेट को हमें आगे लाना है, फिर हमें क्या रख देना है, दिस लेटर. ठीक है, क्या रखना है, दिस लेटर. फिर हमें बी रख देना है और बी के बाद हमें क्या करना है, पोस्टेड. ठीक है, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड. ठीक है, समझ आ रहा है आपको. देखो, हमें क्या करना है, जब इंपेरेटिव सेंटेंस में कमांड और ऑर्डर वाले जब सेंटेंसेस होते हैं उनको आप क्या करते हो, लेट आगे रख के और फिर उनको बनाते हो, उसमें बी रखा जाता है और आपका थर्ड फॉर्म रखा जाता है. वॉइस में थर्ड फॉर्म तो आपकी पक्की है ही है, वो तो श्योर आनी ही आनी है. ठीक है. अब देखो, अगर मैं इसको बोलूं, पब्लिश दिस बुक. पब्लिश दिस बुक. ठीक है, तो अब आप इसको कैसे करोगे, लेट दिस बुक. ठीक है, बी पब्लिश्ड. ओके, बी पब्लिश्ड. तो आपको आई थिंक ये समझ आया होगा. ठीक है, हमें क्या करना है, लेट को आगे रखना है. लेट को आगे रख के फिर हमें मेन सब्जेक्ट ढूंढना है, उसके बाद बी और उसके बाद आपका थर्ड फॉर्म. ठीक है. फिर हम ले लेते हैं, जैसे कि डोंट टच द नेक्ड वायर. ठीक है, डोंट टच द नेक्ड वायर. ओके, अब इसको हम कैसे बनाएं. देखो, वही चीज रहेगी आपकी, लेट आपको आगे लेना है, फिर क्या करना है, लेट द नेक्ड वायर. इसको आपको आगे ले आना है, लेट द नेक्ड वायर. अब क्या करें, ठीक है, अब हम बी लगाएंगे, बट बी है पर हमारा नॉट बी दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, नॉट बी. ठीक है, नॉट बी डस्ट. ठीक है, आपका डस्ट ऐसे का ऐसे रख के इसको थर्ड फॉर्म बना दो. ठीक है, लेट द नेक्ड वायर नॉट बी डस्ट. ठीक है, ओके. फिर है आपका
अगर मैंने कहा ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, देन हाउ कैन वी मेक इट। ठीक है, लेट रखा हमने, लेट के बाद अ ग्लास ऑफ वाटर को आप पूरा ले लो, अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, फिर हमने रखा बी, और बी के बाद हम इसको बना देंगे ब्रॉड। ठीक है, ब्रॉड। ओके, आप देखो, हाँ, और बनाते हैं, डोंट प्लक द फ्लावर। ठीक है, डोंट प्लक द फ्लावर। अब अगर हमें इसको पैसिव में चेंज करना है, तो पैसिव में हम चेंज करने के लिए देखो, ये हमारा क्या है, एक्टिव सेंटेंस है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, पैसिव सेंटेंस है। ठीक है, पैसिव वॉइस है और ये आपका एक्टिव है। ठीक है, इसी तरह ये क्या है, एक्टिव है, और ये क्या है, आपका पैसिव है। अब उसी तरह हम इसको एक्टिव सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, और अगले सेंटेंस को जो बना रहे हैं उसको हम पैसिव वॉइस बोलेंगे। डोंट प्लक द फ्लावर। ठीक है, लेट द फ्लावर। ठीक है, ओके, लेट द फ्लावर, फिर नॉट बी प्लक्ड, नॉट बी प्लक्ड। ठीक है, लेट द फ्लावर नॉट बी प्लक्ड। ठीक है, आपको चीजें फॉलो क्या करनी है, लेट आपको लेके आना है, सब जगह हमने क्या लगाया है, लेट लगाया है। लेट के बाद हमने मेन सब्जेक्ट ढूंढा, और उसके बाद हमने क्या किया, थर्ड फॉर्म बनाई है आपकी। ठीक है, और आपने बी भी इसमें यूज करना है। ठीक है, देखो ये जो सेंटेंसेस हमने बनाए हैं, ये किस तरह के सेंटेंसेस थे, ये आपके सारे हैं ऑर्डर और कमांड। ठीक है, ऑर्डर और कमांड में थे। ठीक है, देखो एक आधा और देखते हैं, जैसे कि टर्न हर आउट, टर्न हर आउट, तो इसको कैसे बनाए, देखो, लेट हर बी टर्न आउट, लेट हर बी टर्न आउट। ठीक है, आप देखो और कुछ देखते हैं, जैसे कि टेल हर टू रीड द गीता, टेल हर टू रीड द गीता। तो हम कैसे बनाए इसको अब। ठीक है, अब हमें देखो ऐसे बनाना है, लेट हर को आगे ले आएंगे, लेट हर। ठीक है, फिर हमें बी लगा देना है, बी के बाद इसको हम थर्ड फॉर्म के रूप में ले आएंगे, टॉल्ड। ठीक है, लेट हर बी टॉल्ड टू रीड द गीता। ठीक है, तो ये कुछ सेंटेंसेस ऐसे थे जिनमें सिर्फ क्या था, ऑर्डर और आपका कमांड था। ठीक है, ऑर्डर और कमांड। ठीक है, ओके। अब अगर इन्हीं सेंटेंसेस को हम पोलाइट वे से, यानी कि अगर आप एडवाइस करके इसको लेते हो, तो कैसे, किस तरह से होगा, देखो, अगर हमने कहा हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। ठीक है, ओके, हेल्प द पुअर, तो इसमें क्या है, अब आपका एडवाइस है कि हमें क्या करना चाहिए भाई, गरीब लोगों की हेल्प करो, हेल्प द पुअर, गरीब लोगों की क्या करो, हेल्प करो। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे बनाएं। ठीक है, अब हमें इसको बनाने का थोड़ा सा तरीका चेंज करना है, बट कैसे चेंज करेंगे हम इसको, देखो कैसे, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। ठीक है, आप इसको इस तरह से चेंज करोगे। ठीक है, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। ठीक है,
अगर इसी तरह हम बात करें जैसे ओबे योर पेरेंट्स, ठीक है, ये भी क्या है, एडवाइस है ना, ओबे योर पेरेंट्स, तो कैसे चेंज करोगे आप इसको, ठीक है, तो आप उसी तरह इसको ले लो, योर पेरेंट्स, ठीक है, योर पेरेंट्स शुड बी ओबेड, ठीक है, शुड बी ओबेड। तो आप इसको इस तरह से बनाओगे ना, लव योर कंट्री, है ना, लव योर कंट्री लिख लेते हैं, लव योर कंट्री, ठीक है, या लव योर नेबर्स, ठीक है। तो लव योर कंट्री करना है तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे, देखो हमें बनाना है योर कंट्री, फिर कैसे बनाए, शुड बी लाउड, ठीक है, योर कंट्री शुड बी लाउड, लव योर कंट्री शुड बी लाउड, ठीक है। आपके समझ आया, ये कौन से सेंटेंसेस हैं, एडवाइस वाले हैं, और जो पहले हमने किए थे उसमें क्या था, कमांड था आपका और ऑर्डर था, ठीक है। जब कमांड और ऑर्डर की बात थी तो हमने किससे बनाया, लेट से बनाया, ठीक है, और हमने यहाँ पर क्या कर दिया, शुड बी यूज किया है, शुड बी, ठीक है, शुड बी, ओके। तो इस तरह से हम इनको कर सकते हैं, और कुछ बनाए इनमें, ठीक है, इसमें कुछ और चीजें भी बतानी है, तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, इनको हटाते हैं। अगर इन्हीं सेंटेंस को अगर आपको प्लीज और काइंडली से बोलना है तो आप इनको कैसे बनाओगे, प्लीज और काइंडली अगर हमें लगा देना है तो हम इसको किस तरह से बनाएं, ठीक है, वो भी हमें देखना है। जैसे कि अगर आपने कहा प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ मिल्क, प्लीज गिव मी ग्लास ऑफ मिल्क। अब आपने प्लीज आगे लगाया है, ठीक है, प्लीज अगर आपने आगे लगाया है तो आप इसको किस तरह से बनाओगे, प्लीज गिव मी ग्लास ऑफ मिल्क, ठीक है। तो आप प्लीज लगाने से आपका सेंटेंस चेंज हो जाएगा। देखो आपको बनाना फिर किस तरह से है, यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड रख के फिर आपको जो सेंटेंस है आपका वो ऐसे ही रख देना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ ग्लास ऑफ, ठीक है, ग्लास ऑफ मिल्क, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ ग्लास ऑफ मिल्क, ठीक है। अगर हम आगे रखें, जैसे कोई भी आप आ जाता है और उसको बोलते हो टेक योर सीट प्लीज, ठीक है, टेक योर सीट प्लीज, तो प्लीज फिर इसमें आ गया है, तो प्लीज को फिर आपको किस तरह से यूज करना है, देखो यू आर रिक्वेस्टेड ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड, फिर आपको क्या करना है, एज इट इज सेंटेंस को उठाना है और रख देना है, बस आपको प्लीज को यूज नहीं करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट, ओके, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट, ठीक है। तो ये आपके क्या है, प्लीज और काइंडली वाली जो चीजें हैं वो है, उनको किस तरह से आपको बनाना है। देखो हमने एक सेंटेंस पहले भी रखा था, पोस्ट दिस लेटर, है ना, पोस्ट दिस लेटर हमने रखा था या नहीं रखा था, पहले रखा था, लेकिन उसमें हमने काइंडली नहीं रखा था। अब काइंडली नहीं रखा था तो वो किस में बन रहा था, पोस्ट दिस लेटर, हमने उसे ऑर्डर और कमांड वाली चीज में रखा, ठीक है, लेकिन अब हमें ये काइंडली यहाँ पर दिख रहा है। काइंडली अगर आपको दिख रहा है तो आप ऐसे बनाओगे इसको, यू आर रिक्वेस्टेड टू
you are requested to post this letter. Post this letter. Okay, you are requested to post this letter. तो इस तरह से भी आप इसको बनाते हो, ठीक है। और कुछ सेंटेंसेस होते हैं, उनको आपको किस तरह से चेंज करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। देखो अगर हमने लिखा सिट डाउन, ठीक है, सिट डाउन, सीधा मैंने ऐसे ही लिख दिया है इसको कि सिट डाउन। अब सिट डाउन से मतलब क्या फील हो रहा है आपको कि किस तरह का सेंटेंस हो रहा है, ठीक है। ऑर्डर भी हो सकता है, अगर प्लीज वाला होता तो प्लीज सिट डाउन हो जाता है ना, बट सीधा ही सिट डाउन हमें दिख रहा है, इट मीन्स कि आपका ऑर्डर का सेंटेंस दिख रहा है ना। किसका दिख रहा है? ऑर्डर का सेंटेंस दिख रहा है। तो कैसे बनाओगे? देखो, you are ordered, फिर हम इसमें क्या लगाएं आगे? you are ordered to sit down, ठीक है। जैसे हमने पहले वाला किया था उसी तरह है ये, ठीक है। उसमें हमने क्या लगाया था? you are requested to, और इसमें हमने क्या लगाया? you are ordered to। बट इसमें भी आप वैसे भी हो सकता है, आपका एडवाइस भी हो सकता है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे? जैसे हमने कोई सेंटेंस ऐसा लिया जिसमें आप एडवाइस दे रहे हो, तो जैसे कि वर्क हार्ड, है ना, वर्क हार्ड। अब वर्क हार्ड दे रखा है, इट मीन्स कोई ना कोई एडवाइस कर रहा है आपको, है ना, एडवाइस कर रहा है ना, एडवाइस कर रहा है। तो इट मीन्स आप ऐसे लिख सकते हो, यू आर एडवाइज्ड जब लिखो तो एस लिख देना, क्योंकि ये एडवाइस आपका क्या होता है? नाउन होता है, और ये आपकी वर्ब होता है। तो वर्ब के रूप में जब यूज होगा तो आपको एस लगाना है। यू आर एडवाइज्ड टू सिट डाउन, ठीक है, सिट डाउन। इसमें बहुत तरीके से बनते हैं, अलग अलग तरीके से बनते हैं, ठीक है। कुछ एक सेंटेंस में और लिखती हूँ, जैसे कि लेट अस सिंग, लेट अस सिंग, ठीक है। जैसे मैंने लिखा लेट अस सिंग, लेट अस सिंग, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से सेंटेंसेस इसमें बनते हैं, तो आप इस तरह से इसको लिखोगे, इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड, ठीक है, इट इज सजेस्टेड टू, ठीक है, या इट इज सजेस्टेड दैट, सजेस्टेड के साथ हमें क्या लगाना है? दैट लगाना है। फिर हमें लिखना है वी शुड सिंग, वी शुड सिंग, ठीक है। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग, ठीक है। इसी तरह अगर कोई सेंटेंस दे रखा है, लेट अस प्ले टुगेदर, ठीक है, लिखे इसको भी आगे, लेट अस प्ले टुगेदर, let us play together। वैसे ही बनाना है ये आपको, जैसे हमने वो बनाया था let us play together। तो इसी तरह आप लिखोगे, it is suggested, it is suggested that, ठीक है, it is suggested that। फिर आप we का यूज कर दो, we should play together, ठीक है, play together, ओके। तो आप इसको कई तरीके से यूज करते हो, ठीक है, अलग अलग तरीके से यूज होता है। एक और तरीके से भी मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट रुको, ठीक है। जैसे हमने लिखा लेट मी डू दिस वर्क, ठीक है, लेट मी डू दिस वर्क। अब ये तो खुद ही लेट से दिया हुआ मिल रहा है, लेट से शुरू हो रहा है, तो लेट मी डू दिस वर्क, ठीक है, ओके। तो अब इसको कैसे बनाएं? देखो, अगर हमें इस तरह से बनाना है, लेट ऑलरेडी उसमें दे रखा है। वैसे तो कहते हैं कि भाई बाय हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में बहुत कम यूज करते हैं, मतलब बाय, लेकिन लेट वाले इस सेंटेंस में मुझे
बाय भी देखने को मिला, ठीक है। तो लेट दिस वर्क, ठीक है, लेट दिस वर्क बी डन, let this work be done by me, okay, by me, let this work be done by me, ठीक है। let her sing a song, देखो let her sing a song, ठीक है, sing a song। अगर इस तरह से अगर आपको मिलता है तो आप इसको कैसे बनाओगे, देखो ये लेट तो हमें ऑलरेडी दे ही रखा है, लेट के साथ हम क्या लेके आए, इसको ले आते हैं, लेट अ सॉन्ग, ठीक है। फिर हमें रखना है सिंग की संग बना देनी है, बी संग बाय हर, ठीक है। तो देखो इंपैरेटिव सेंटेंस में भी हमने कितने अलग अलग तरीके से इनको चेंज किया, कहीं लेट वाला सेंटेंस आपको मिल रहा है, कभी सजेस्टेड आपको लगाना है, कभी ऑर्डर आपको लगाना है। बट अगर आपको समझ में नहीं आता है कुछ, अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन रहता है ऑर्डर, कमांड और एडवाइस में, तो आप सारों को लेट से चेंज कर सकते हो, फिर आपका गलत नहीं होगा, ठीक है, ओके। अगर आपको ध्यान नहीं रहता है तो ऑर्डर, कमांड और एडवाइस वाले सेंटेंस को आप लेट से ही चेंज कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा।